हेलो एवरीवन, ये वीडियो है कि ऐसे में आपका जो स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं ऑडिट में उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये वीडियो इन तक देखना और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो कम शॉर्ट टाइम में वीडियो चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ठीक है, इसके आगे में वीडियोस आने वाले जैसे डिजिटल ऑडिट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ चुके हैं, बैंक ऑडिट के और भी ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारा हेल्प मिलेगा। तो तुरंत से लाइक और सब्सक्राइब करो पहली बात तो। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में तुम्हारा SQC 1 और 220 से तो ऑलवेज क्वेश्चन आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये हर बार के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जैसे 200 सीरीज, तो 200 सीरीज में कौन कौन सा पूरा ही स्किप कर देना है, ऐसा नहीं कि रीड भी नहीं करना है। जैसे कि 200 है तो रीड भी नहीं करना है, पूरा स्किप कर दो। ठीक है, 200 है, 210 है, 230 है, 240 है, 240 तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। ठीक है, नहीं आएगा क्योंकि दो दो क्वेश्चन आए हैं जनवरी में। फिर तुम्हारा 250 इज इम्पॉर्टेंट होगा, उसके बाद 299 इम्पॉर्टेंट होगा फर्स्ट प्रायोरिटी में, देन 265 और 260 और 265 उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वैसे ही 300 सीरीज में अगर बता दूं तो 300 सीरीज में तुम्हारा 300 तो नहीं इंपॉर्टेंट होगा, इसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, कट कर दिया। और इम्पॉर्टेंट होगा क्या आपका, आप थोड़ा सा रीड कर सकते हो, ऐसे 315 को रीड कर सकते हो। ठीक है, मतलब अच्छा टॉपिक है, हो सकता है कि आ जाए 320, हो सकता है आ जाए। ठीक है, इसको भी आप सी कैटेगरी में रख सकते हो। उसके बाद 402 और 450, तो देखो मैं यहाँ पे भी बनाई हूँ कि क्या क्या आया था लास्ट टाइम, तो उस हिसाब से 450 जो है वो ये जनवरी में आ गया है, तो इसको जो है वो पूरा कट कर दो। 450 मत पढ़ना, 450 में से नहीं आएगा। 402 आप पढ़ सकते हो, 402 जो है और 3402 करके भी एक चैप्टर है। ठीक है, एक है तो उसको भी आप लिंक करके पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपका 500 सीरीज में 500 को पूरा कट कर देना, 501 को पूरा कट कर देना। ठीक है, 505 भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप जैसे कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ोगे तो पहले आप कौन सा उठा लोगे, पहले आप 540 कर लेना। ठीक है, फिर 550 कर लेना, 560 कर लेना, 570, 580 कर लेना। देखो 500 सीरीज में आए थे क्या क्वेश्चन, 500 नहीं, 500 सीरीज में कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, तो 500 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और तो और 600 सीरीज में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आए थे, तो 600 सीरीज का जो तीनों है ना, 600 सीरीज में आपका जो है 600, 610 और 620, इसमें से मत पूछना कि इसमें से कौन सा छोड़ू और इसमें से कौन सा करूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। फिर 700 सीरीज में अगर बता दूं मैं, तो 700 सीरीज में 700 होता है 701, 705, 706, 710 और 720। ठीक है, तो पहली बात तो 705 आ चुका है तो उसको तो कट कर दो। ठीक है, वो आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका सबसे प्रायोरिटी में 701 पहले करना, फिर 706 करना। ठीक है, देन 710, 720। ठीक है, लास्ट में 700 सीरीज, इसी ये तरह का प्रायोरिटी इसी हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत कोई को डाउट होता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि 20 to 25 मार्क्स का आएगा ही, MCQ में भी आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करो, तो ये अगर आपको बहुत बर्डन लग रहा है तो इसका एक टिप्स है, ट्रिक है जो मैं निकाली हूँ, जो मैं अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को भी देती हूँ, जो CS अजीत सर के मेंटरशिप स्टूडेंट है उन्हें मैं गाइड करती हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स को ऐसे शॉर्ट करके पढ़ो। पहले तो इंट्रोडक्शन, इनिशियल प्रोविजन जो है उसको कट कर देना, मतलब कि एक पार्ट मानना और उस पर ग्रिप बनाते जाना। ठीक है, पहले इस पर ग्रिप बना लिए, नेक्स्ट तुम्हारा ये फर्स्ट शेड्यूल को पकड़े फिर उस पर ग्रिप बना लिए, फिर सेकंड शेड्यूल को पकड़े फिर उस पर ग्रिप बना लिए। ठीक है, फिर काउंसिल गाइडलाइन, इसको एक तरह से 4 चैप्टर मान के चलो, क्योंकि एक चैप्टर मान के चलोगे तो आप लोग 5-6 दिन भी वेस्ट कर देते हो, जो कि बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है, हमें स्ट्रैटेजी से ही पढ़ना, कुछ भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप या फ्री में गाइडेंस चाहिए तो 8539972730, ये CS संजीत सर का नंबर है, जिसमें वो गाइडेंस और ये गाइडेंस और स्ट्रैटेजी वगैरह बता देंगे। अगर वो फ्री रहेंगे तो बिल्कुल बता देंगे, और वर्चुअल लाइब्रेरी फ्री चलता है तो बिल्कुल जाकर के ज्वाइन कर लेना। पहले तो ये सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ भी वीडियो लाने से पहले 2 दिन का स्टडी जरूर करना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन आए हैं क्या नहीं आए। ठीक है, तो इतना एफर्ट लगाने के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही, प्लीज सब्सक्राइब करते जाओ, एक ही बार करना, 2 बार मत करना। ठीक है, अब देखो जनवरी 26 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो 705 मैंने कहा कि अब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, 450 नहीं रहेगा, SQC 1 करना ही करना है आपको। देखो PE से 4 क्वेश्चन आते हैं ना, PE से आए, ये वाले जो है ये चैप्टर 3 के क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सी कैटेगरी से आ गए थे तो अब नहीं आएंगे, इसको बिल्कुल भी मत करना। SRE में आपका 2410 आता है, तो 2400 आ गया है तो ज़्यादा चांस होगा 2410 करे, लेकिन 2400 भी कंप्लीटली मत छोड़ना जिसका तैयारी है। ठीक है,
पीएसयू भी अल्टरनेटिव पूछता है तो पीएसयू भी थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन आ सकता है। फिर आपका डिजिटल ऑडिट तो हमेशा ही आएगा। 810 अगर आ गया है तो 810 आ गया तो 805 800 में से कुछ आ सकता है, ऐसा चांसेस है। ईएसजी तो हमेशा आता है, कारो हमेशा आता है। 240 कंप्लीटली आप छोड़ देना, ड्यू डिलीजेंस कंप्लीटली आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू डिलीजेंस को छोड़ करके ही आएगा। 240 ऐसे जो है और 3400 जो है उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इस बार आने का चांसेस हो जाएगा 3402 ऐसे ही से, ठीक है। अब आगे देखो, ये एक लिस्ट है, ये आप लिख लो चाहो तो, क्योंकि बार बार तो वीडियो नहीं देखोगे तो एक बार लिख लो कि क्या क्या आ चुके हैं, जो आप कम फोकस करोगे, इस पे तो बिल्कुल ही नहीं फोकस करोगे, ठीक है। और 705 इस पे भी जो नेक्स्ट सीरीज इसका होता है ना वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो कोई न्यू है ना, जो सब्सक्राइब किए हो और जो न्यू है ना, देखो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जिसको भी लग रहा है कि ऑडिट में दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, या पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, या 3-4 अटेम्प्ट लग गए, या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं और सोच रहे कि रैंक लाना है, तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये पढ़ाई इंप्रूवमेंट करने का एक सबसे शॉर्टकट ट्रिक है कि मेंटरशिप में अगर जब ज्वाइन करते हो तो आपको 1-to-1 फॉलोअप होगा, ठीक है, डेली मॉनिटरिंग होगा, डेली का डेली आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। आपको टारगेट्स भेजना पड़ेगा, आपको स्टॉप वॉच भेजना पड़ेगा कि दिन भर में आप क्या पढ़े हो, ठीक है। संजीत सर का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, वेबसाइट में जा करके देख सकते हो www.casanjeetkumar.com, ठीक है, कुमार पूरा है, ऐसे कर सकते हो। फ़ोन नंबर आप नोट कर लो, और यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है तो वो रिज़ॉल्व हो जाता है, तो मैं कहूँगी कि व्हाट्सएप ग्रुप को आप जॉइन कर लो, ठीक है। और यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन-सा चाहिए, किसी में भी हेल्प चाहिए तो आप पहले ही बता दो, क्योंकि उसमें 1 दिन का कम से कम टाइम लगेगा, उसको स्टडी करने में, देखने में कि क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, देन उसके बाद फिर वीडियो लाऊँगी, ठीक है। एक वीडियो आ चुका है जो कि डिजिटल ऑडिट के अंदर में इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या-क्या है और कौन-सा टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो आप जा कर के देख लेना, ठीक है। थैंक यू।